हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल एट ट्रिपल सी राउंड 3 को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन चल रही है, एक डाउट चल रहा है। आज उस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वो डाउट है क्या, जैसे कि आपको पता है डबल एट ट्रिपल सी का राउंड 3 की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। कल दोपहर 2 बजे तक आपकी लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। दोबारा समझ लो, कल दोपहर 2 बजे तक आपके पास मौका है रजिस्ट्रेशन करने का राउंड 3 के अंदर। तो आज की जो वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वो क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कल से कि क्या सर अगर हम राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले तो उनका ये डाउट था कि हाँ आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर सकते हो। दूसरा जो सबसे मेजर डाउट है उनका कि सर क्या हमारे पास जो राउंड 3 का रिजल्ट आएगा क्या उसके बाद हम फ्री एग्जिट या अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद क्या हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम स्टे वैकेंसी के लिए। चीज़ को समझो, बहुत सारे बच्चों का क्या मन आ रहा है मन में, राउंड 3 कंप्लीट, यानी कि जब राउंड 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, तो क्या हम क्या अपग्रेड या फिर फ्री एग्जिट कर सकते हैं, वो स्टे वैकेंसी में जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये वाला, ठीक है, ये स्टे वैकेंसी जो राउंड है ये तभी कंडक्ट होगा डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से अगर इस राउंड के अंदर सीट्स आपकी वेकेंट बचती हैं। अगर सीट्स यहाँ पे वेकेंट बचती हैं, सारी फिल नहीं होती, तो जाके स्टे वैकेंसी आपका राउंड होगा। तो उसके अंदर जितनी सीट्स वेकेंट बचेंगी तब जाके आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी सीट्स वेकेंट ही नहीं बची तो स्टे वैकेंसी राउंड कैसे होगा। और दूसरी बड़ी जब सबसे चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे इसमें सीट्स बचे या ना बचे, इस तरह की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि आप स्टे वैकेंसी के अंदर जो है फ्री एग्जिट या अपग्रेड करके जा सकते हो। सिर्फ इतनी अपडेट है कि राउंड 3 के अंदर जो भी सीट आपको मिलेगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, वो आपको 100% लेना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। आप उसको स्किप या लीव नहीं कर सकते। अगर आप लीव करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी और आगे की फर्दर काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसिल, कोई भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो। स्टे वैकेंसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्टे वैकेंसी होगा नहीं होगा वो किसी को कुछ नहीं पता। मे भी हो ही ना, मे भी होने को यहाँ पे 20 सीटें भी हो सकती है, 50 सीटें भी वेकेंट बच सकती है, मे भी 0 भी बच सकती हैं। तो अभी तक जो अपडेट हमारे पास निकल कर आई थी वो मैंने आपको बताई। जो इनके शेड्यूल के अंदर, ब्रोशर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो सब कुछ मैं आपको डीपली दिखा भी देता हूँ। जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई हैं वो दोबारा से आपको अच्छे से समझ लो कि राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर रिजल्ट के बाद आप स्टे वैकेंसी के अंदर अपग्रेड नहीं कर सकते, ना फ्री एग्जिट करके जा सकते हो। जो सीट आपको राउंड 3 के अंदर अलॉट होगी, यहाँ पे राउंड 3 के अंदर जो सीट आपको अलॉट होगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो BMS की हो, ठीक है, चाहे वो BHMS की हो, चाहे वो BUMS की। फिर ये मत बोलना कि सर मुझे BUMS अलॉट हो गया, मुझे तो अपनी स्टेट से BMS चाहिए था या मुझे BHMS मिल सकता था। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी चॉइस फिलिंग को ध्यान से करना, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग आपको करनी है। तो वो आखिरी मौके वाली जो है वीडियो वो देख लेना मेरे चैनल पे जाके, डबल ए ट्रिपल सी आखिरी मौके वाली, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो ये चीज़ अब गलती मत करना। स्टे वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया, होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि अगर राउंड 3 का सीट्स वेकेंट बचती हैं, मे भी कोई भी वेकेंट ना बचे, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स इतनी कम है तो मुश्किल चांसेस है कि ना भी बचे। मे भी 2-4 सीटें इंक्रीज हो जाए, स्टे वैकेंसी के अंदर कोई नया कॉलेज ऐड हो जाए तो आ भी सकता है। तो आप स्टे वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। और लास्ट वाला जो बच्चों का डाउट एक और है कि सर जो हम डीम्ड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो डीम्ड के अंदर आप कोई भी जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कर सकते, ना ही स्टे वैकेंसी में कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप डीम्ड में कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। ना ही आप फ्रेश स्टे वैकेंसी के अंदर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ना ही आप डीम्ड के अंदर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के अंदर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको डीम्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, अभी आपको राउंड 3 जो चल रहा है इसी के अंदर आपको डीम्ड की फी पेमेंट करके जो है अपनी काउंसलिंग आगे फर्दर प्रोसेस जो है करना पड़ेगा डीम्ड के अंदर, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अगर सीट्स बचती हैं तो वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने राउंड 3 के अंदर या राउंड 1 राउंड 2 के अंदर जो बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको मौका
ना स्टेट वैकेंसी में मिलेगा, ना ही आपको डीम्ड के अंदर मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाकी इनका जो ऑप्शन नोटिस था वो भी मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये AA ट्रिपल सी का जो हमारे पास ऑफिशियल शेड्यूल था, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास राउंड 3 का डाटा था, ये वाला। तो इसके नीचे आप देख सकते हो ये है स्टे वैकेंसी का राउंड, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा गवर्नमेंट के लिए होगा, गवर्नमेंट एडेड के लिए होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, पब्लिकेशन ऑफ वेकेंट सीट। अगर आपकी वेकेंट सीट बचती है तब ये जो राउंड है कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग लॉक करने का मौका दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग विलिंगनेस आपको जो है यहाँ पे सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AA वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AA वेबसाइट। अगर AA वेबसाइट के ऊपर विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, अगर आप सबमिट करते हो तब जाके आपको जो है मौका दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट सीट, आपकी अलॉटमेंट सीट आएगी, तब जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये जो काम है ये 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा, सिर्फ आपको 2 दिन का ही टाइम इसके अंदर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे हम नीचे कुछ इनकी कंडीशंस आप पढ़ सकते हो। After round 3, vacant seats of deemed university and list of eligible candidates will be forwarded to deemed university 6 November for the construction of stray vacancy round। और जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद जो डीम्ड का राउंड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको जो खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये साफ साफ चीज मेंशन कर दी गई है कि आफ्टर थर्ड राउंड वेकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्ड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन द 6 नवंबर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि 4 नवंबर को यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो है 11 नवंबर के बीच में आपको रिपोर्ट इंस्टीट्यूट करना है। यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो आपको 4 नवंबर को आ जाएगा, पता लग जाएगा कि किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है। और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने डीम्ड के लिए अप्लाई किया, तो 6 तारीख से आपका डीम्ड का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी 6 नवंबर टू 18 नवंबर तक आपका जो है वो सेशन चलेगा। उसी के अंदर आपको काउंसलिंग करनी है, उसी के अंदर ही आपको जो है रिपोर्टिंग करना है। बाकी ये सारा का सारा डाटा डीम्ड यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या फिर जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनको मेल भी आ सकती है इनकी। यहाँ पे इन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा यहाँ पे तो मेंशन कर दिया सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, लेकिन जो इन्होंने ब्रोशर है उसमें ये चीज मेंशन किया कि राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज आपको मिला है वो अलॉट किया गया वो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने ये चीज पता नहीं क्यों मेंशन कर दी है सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AA वेबसाइट। तो ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी हम इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप विलिंगनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर विलिंगनेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इन स्टे वैकेंसी राउंड। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा पता नहीं स्टे वैकेंसी राउंड होगा भी या नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स वेकेंट बचती हैं या फिर नहीं बचती। तो इसलिए आप राउंड 3 का ही अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, उसके अंदर ही अच्छे से चॉइस फिलिंग करें कि आपको राउंड 3 के अंदर ही कॉलेज अलॉट हो जाए, स्टे वैकेंसी के अंदर आपको जाने की जरूरत ना ही पड़े। यहाँ पे मैं एक बार आपको जो है ब्रोशर भी दिखा देता हूँ इनका जो AA का थर्ड राउंड की काउंसलिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटेड वाला। तो यहाँ पे आपको ये सारा प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा। जो मेन चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो ये वाला वो स्टेप है। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आप फ्री एग्जिट कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, और अब बाकी सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी एडमिशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया नो फ्री एग्जिट, यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। इसमें यहाँ पे साफ चीज मेंशन कर दी गई है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के लिए डाउट था कि थर्ड राउंड के बाद हम अपग्रेड कर सकते हैं या फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट आप तभी कर सकते हो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो फ्री एग्जिट, किसी भी तरह का फ्री एग्जिट जो है वो थर्ड राउंड के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। जो भी आपको सीट मिलेगी तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तब जाके आप फ्री एग्जिट हो जाओगे ऑटोमेटिकली ही।